हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी नोएसिस पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना की जानकारी लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की। इस योजना में क्या प्रावधान है, कौन लोग पात्र हैं और ये योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है, इस तरह की तमाम जानकारी हम इस सेशन में देंगे। इस योजना से रिलेटेड जानकारी के बारे में अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी नोएसिस पर जाकर इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सेशन के तुरंत बाद आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की हम बात करेंगे, जो कि हिमाचल सरकार की एक महत्वपूर्ण स्वरोजगार योजना है, जो कि खास तौर पर युवाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। योजना से प्रदेश में हरित क्षेत्र परियोजनाओं को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। देश के युवाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 शुरू की है। काफी इंपॉर्टेंट है ये योजना। एक बात आपने ध्यान रखनी है, इसमें पहली ही लाइन से आपका क्वेश्चन बनता है कि राजीव गांधी स्वरोजगार योजना जो है वो किन परियोजनाओं से संबंधित है। तो ये हरित क्षेत्र से संबंधित है, आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो विशेष रूप से हरित क्षेत्र से संबंधित नई परियोजनाओं को प्रोत्साहन देना है। हरित क्षेत्र से जितनी भी परियोजनाएं होती हैं, जो भी नई परियोजनाएं हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये 2023 में ये योजना शुरू की गई है। हिमाचल में स्वरोजगार, स्थानीय उद्यमशीलता और राज्य के मजबूत आर्थिक विकास की परिकल्पना इस योजना में की गई है। तो इसका क्या क्या उद्देश्य, किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ये शुरू की गई है, यही यहाँ पर बताया जा रहा है। ये योजना अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक औद्योगिक पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका लाभ कौन कौन ले सकता है? इस योजना के माध्यम से 18 से 45 वर्ष की आयु के योग्य युवाओं को नए औद्योगिक उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन, रियायतें और सुविधाएं प्रदान की जाएगी। तो ये एज फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में जब किसी योजना के बारे में पूछा जाता है तो ज़्यादातर स्टेटमेंट आती है, तो उसमें जो पात्रता होती है, आयु पात्रता, वो ज़रूर पूछी जाती है। आगे चलते हैं। महिला आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट इसमें दी गई है, यानी कि अगर आप महिला हैं तो आप 50 वर्ष तक भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। ठीक है, योजना के अंतर्गत बैंक परियोजना लागत का कितना फीसदी देगी? 90%। ठीक है, ये आपको ऋण दिया जाएगा और जबकि आपको कितना इन्वेस्ट करना होगा? 10% आपको अपना लगाना होगा। ठीक है, किसको कितना उपदान मिलेगा, यानी कि किसको कितनी सब्सिडी इसमें मिलेगी? योजना के तहत पात्र आवेदक को संयंत्र और मशीनरी या उपकरण आदि के लिए अधिकतम 60 लाख रुपए के निवेश पर 25% आपको उपदान मिलेगा। यानी कि 60 लाख रुपए के अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो उसमें कितनी आपको उपदान मिलेगा? वो 25% मिलेगा। कार्यशील पूंजी सहित कुल परियोजना लागत इसकी कितनी लागत, आपका कितने का जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की, वो कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। आगे इसमें है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए निवेश उपदान की सीमा 30% होगी, जबकि महिलाओं एवं दिव्यांगजन लाभार्थियों के लिए ये सीमा कितनी होगी? 35% होगी। ठीक है, तो ये भी फैक्टर आपने याद रखना है कि ये 35%, 30% और 25% होगी। यानी कि जो जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए कितनी है? 60 लाख पर 25%, और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति यानी SC ST से हैं जो भी आवेदक, उनके लिए ये 30% उपदान मिलेगा, जबकि महिलाओं और दिव्यांग जनों के लिए कितना ये होगा? तो ये 35% होगी। यानी कि इसमें उपदान की 3 कैटेगरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें ई वाहन पर विशेष तौर पर उपदान दिया जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है कि उपदान जो अभी हमने आपको बताया वो मशीनरी खरीदने के लिए है, लेकिन अगर कोई ई टैक्सी, ई ट्रक, ई बस, ई टेम्पो आदि खरीदना चाहता है तो इसमें कोई भी कैटेगरी के लिए अलग अलग प्रावधान नहीं किया जाएगा। सबको एक साथ 50% इसमें आपको उपदान दिया जाएगा। यानी कि अगर आप टैक्सी खरीदते हैं, ई टैक्सी खरीदते हैं,
तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक, अगर आप ई टैक्सी, बस या टेम्पो या कोई भी वाहन खरीदते हैं तो उस पर आपको 50% जो है वो उपदान मिलेगा। ठीक है। उपदान के लिए पात्र घटक विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में बांटे गए हैं। ठीक है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट में कितने रुपए का कॉप्स फंड आवंटित किया गया है? तो ये 10 करोड़ का। ठीक है। ये और इसमें एक बात और है कि इसमें एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। तो ये थी राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, जिसमें हमने आपको बताया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आपके लिए स्टेटमेंट्स बन सकती है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। 2-3 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि ये योजना एक तो 2023 में शुरू की गई है और किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जो है हरित क्षेत्र की जितनी भी योजनाएं हैं, जो नई योजनाएं हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये शुरू की गई है। और इसमें ई टैक्सी, अगर ई वाहन आप कोई खरीदते हैं तो इसमें सभी को जो है 50% उपदान मिलेगा। इसके अलावा अगर आप 60 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई ऐसी परियोजना शुरू करते हैं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जो कि हरित क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग जो है इसमें उपदान दिया जाएगा। ठीक है। ये थी जानकारी राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की, जो कि हिमाचल प्रदेश की ओर से शुरू की गई है और आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरह के टॉपिक के लिए और जीके के क्वेश्चन को देखने के लिए और एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉइसेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।